हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास 11 कंप्यूटर साइंस के इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम्स को। देखिए, नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर्स को लिखने, पढ़ने और उन पर डिफरेंट ऑपरेशंस करने का जो पूरा सिस्टम होता है। सिस्टम मीन्स कि उसमें सारे रूल्स लिखे हुए हैं, उसमें तरीके बताए गए हैं कैसे उनको लिखना है, कैसे उनको पढ़ना है और कैसे उनमें आपस में ऑपरेशंस होंगे। ये सारी सिस्टम, सारा व्यवस्था जिसमें बताया गया हो, मीन्स एक पूरा आर्किटेक्चर, एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम क्या कहेंगे? नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम का एक बहुत ही जीता जागता एग्जांपल आप जानते हैं, आप रेगुलरली उसको बचपन से यूज़ कर रहे हैं अपने मैथमेटिक्स को सॉल्व करने में, अपने रोज दैनिक कार्यों को करने में। 0 से 9 तक जो आप डिजिट्स यूज़ करते हैं, उसके बाद 10, 11, 12 और फिर 11 प्लस 12 कितना होगा, 11 इंटू 12 कितना होगा, 12 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा। ये सारी प्रक्रियाएं आप करते आ रहे हैं। ये जो प्रक्रियाएं आप करते हैं, तो नंबर्स को 2 कैसे लिखना है ना? आपको पता है 2 कैसे लिखना है, और आपको पता है 2 और प्लस 3 का रिजल्ट क्या आएगा, 5। तो इसको कैसे ऐड किया ये आपको पता है। तो ये जो पूरी व्यवस्था कैसे करना है, जहां से हमने सीखा, जहां पे एक्चुअली में डिफाइंड है, उसे ही हम नंबर सिस्टम कहते हैं। तो आपने ये देख लिया कि नंबर सिस्टम क्या है? पूरा ऑर्गेनाइजेशन, पूरा आर्किटेक्चर, पूरा रूल नंबर्स को लिखने का, उसे हम क्या कहेंगे? नंबर सिस्टम। और हर नंबर सिस्टम में नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करना है ये डिफाइंड रहता है। नंबर्स को लिखना कैसे, पढ़ना कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करना है, उन पर ऑपरेशंस कैसे करना है, ठीक है। और हम यूज करते आ रहे हैं एक नंबर सिस्टम, ठीक है। तो क्वेश्चन उठता है कि जब हम एक नंबर सिस्टम पढ़ ही रहे हैं और उसको हम बचपन से मैथमेटिक्स में पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें फिर ये नंबर सिस्टम पढ़ने की ज़रूरत क्या है? तो नंबर सिस्टम पढ़ने की ज़रूरत हमें इसलिए है क्योंकि जो हम पढ़ते आ रहे हैं उसके अलावा भी दूसरे नंबर सिस्टम बनाए गए। किस लिए? विशेष यूजेस के लिए। जैसे कंप्यूटर, हमारे जो नंबर हम जैसे लिखते हैं उसको कंप्यूटर आसानी से समझ नहीं पाता, तो कंप्यूटर को आसानी से समझाने के लिए हमें दूसरे नंबर सिस्टम बनाने पड़े। उसके अलावा और भी दूसरे नंबर सिस्टम हमें इसलिए बनाने पड़े ताकि हमारे पास और ऑप्शंस रहें, ठीक है, और भी इफिशियंटली हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर पाए, ठीक है। तो जो मेन रीज़न हमारा ये है, वो ये है फॉर द यूज़ ऑफ कंप्यूटर। मेन जो हमारा रीज़न ये है वो क्या है? कंप्यूटर, ताकि हमारा कंप्यूटर आसानी से नंबर्स को क्या करे, समझ पाए, इसलिए हमें नंबर सिस्टम की जरूरत पड़ी। तो नंबर सिस्टम कितने हैं? पहला जो है वो क्या है? डेसिमल। डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। ये वो है जो आप यूज करते हैं। इसमें इसको डेसिमल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डे का वर्ड से बना है। इसका मतलब होता है 10। इसमें 10 सिंबल्स आप यूज करते हैं। कौन कौन से 10 सिंबल्स कौन कौन से यूज करते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। देखो, आप ये 10 हो गए होंगे। ये 10 सिंबल आप यूज करते हैं नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो चूंकि आप 10 डिफरेंट सिंबल्स को यूज कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम है डेसिमल नंबर सिस्टम। उसके अलावा जो दूसरा है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है बाइनरी। आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमारा कंप्यूटर डिजिट्स पे काम करता है, 0, 1 पे काम करता है। तो इन नंबर्स को हमें बाइनरी में बदल के ही कंप्यूटर को देना पड़ता है, तभी वो समझ पाता है कि ये वो नंबर है। तो इन नंबर्स को कंप्यूटर समझ नहीं पाएगा डायरेक्टली, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, लेकिन यूज़ हमें यही करना है क्योंकि हम इसको समझते हैं। तो इन सभी को हमें एक ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी जो इन सभी नंबर्स को दूसरे फॉर्म में, यानी कि बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए, ठीक है। तो हमें एक ज़रूरत पड़ती है किसकी? बाइनरी नंबर सिस्टम की। ये बताता है कि बाइनरी फॉर्म में नंबर्स कैसे लिखे जाएंगे, कैसे पढ़े जाएंगे और उन पर ऑपरेशंस कैसे होंगे। इसमें केवल 2 ही सिंबल्स यूज किए जाते हैं, 0 एंड 1। 2 सिंबल हो गए, ये सिंबल है, ठीक है। तीसरा, एक और नंबर सिस्टम बहुत प्रयोग किया जाता है, उसका नाम है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल ऑक्टल जो नंबर सिस्टम है, ये ऑक्टा वर्ड से बना है। ऑक्टा का मीनिंग होता है 8। इसमें 8 सिंबल्स यूज करते हैं हम। और इसको देखो, 8 सिंबल्स क्या क्या हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ओनली 8 सिंबल्स, ठीक है। और चौथा एक और है, उसको हम कहते हैं हेक्सा डेसिमल। हेक्सा डेसिमल जो वर्ड है, ये अपने आप में बता रहा है, हेक्सा मतलब 6 होता है, डेसिमल मतलब 10 होता है, 10 और 6 16। ये 16 हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम में 16 सिंबल्स यूज किए जाते हैं डिफरेंट। देखो कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 7, 8, 9। 9 तक तो डेसिमल जैसा ही हो गया। उसके बाद 10 के लिए इसमें यूज किया जाता है A, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E और 15 के लिए F। 15 तक, 0 से 15 तक काउंट करोगे तो 16 हो जाएंगे। इसमें 16 सिंबल्स यूज किए जाते हैं,
ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब ये कितने सिंबल्स यूज किए जा रहे हैं, ये वाला पार्ट केवल हर नंबर सिस्टम का, उसमें कितने हम सिंबल्स यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं हर नंबर सिस्टम के लिए ये कॉमन है, इसको कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। हिंदी में इसको कहा जाता है आधार। तो कोई भी नंबर सिस्टम उसके बेस के आधार पर जानी जाती है। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार क्या है, बेस क्या है, 10, क्योंकि वो 10 सिंबल्स को यूज करता है। उसी तरह बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या है, 2, क्योंकि वो 2 सिंबल्स को यूज करता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या है, 8, क्योंकि वो 8 सिंबल्स का यूज करता है। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या है, 16। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप यहीं से दिमाग में रखिए, ये क्वेश्चन है डायरेक्ट, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या है ना। आपको केवल इतना याद रखना है कि उसमें कितने सिंबल्स प्रयोग किए जाते हैं। क्लियर है? इसको बेस भी कहते हैं। इस बेस का 2-3 नाम है, एक बेस कहते हैं, हिंदी में आधार कहते हैं, एक और नाम है इसका, इस बेस को ही रेडिक्स भी कहते हैं, RADIX, रेडिक्स। कई बार रेडिक्स वर्ड से पूछा जाता है सेम क्वेश्चन, तो रेडिक्स मतलब बेस ही हुआ। हर नंबर सिस्टम का एक बेस होगा, आपको पता चल ही गया होगा, आई होप। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नंबर सिस्टम्स में थोड़ा आगे क्या है, हम इसको आसान बनाते हैं। देखो आप, जो मैंने ऊपर समझाया उसी को यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में लिखा हुआ है, आप देखिए। डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसका बेस क्या है, 10, इसका 2, इसका 8, इसका 16, ठीक है, 16। इसमें सिंबल 0, 1, 2, 3, 9 तक यूज़ किए जाते हैं। इसमें 0, 1 यूज़ किया जाता है, इसमें 0 to 7, इसमें 0 to 9 के बाद ABCDE, फिर F 15 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, यूज्ड बाय ह्यूमंस, यस। देखो जो मैं ऊपर समझा रहा था आपको पिछले स्लाइड में, और ह्यूमंस बाइनरी का यूज नहीं करते, हम लोग नहीं करते हैं बिल्कुल। ऑक्टल का भी प्रयोग हम नहीं करते, हेक्साडेसिमल का भी प्रयोग नहीं करते। ठीक है, कंप्यूटर में इस वाले नंबर सिस्टम का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है ना, आपको बता चुका हूं मैं ऑलरेडी। बाइनरी का होता है, यस। अब यहां पर ये जो 2 लिखा हुआ है, नो, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, नो, तो फिर हम इसका प्रयोग ही क्यों कर रहे हैं, मतलब इसको हमने बनाया ही क्यों, या ये हम इसको पढ़ ही क्यों रहे हैं, बना भी तो हम पढ़ क्यों रहे हैं, जबकि ना तो ह्यूमंस इसको प्रयोग कर रहे हैं ना कंप्यूटर कर रहा है ना। तो देखो आप यहां पर एक छोटा सा डिटेल है, वो आप समझिए कि कंप्यूटर्स डायरेक्टली बाइनरी को ही यूज करते हैं, क्योंकि वो सारे ऑपरेशंस बाइनरी फॉर्म में ही करते हैं। लेकिन ये एक ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को कंप्यूटर्स प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर्स एक्चुअली नहीं प्रयोग करते, प्रोग्रामर्स प्रयोग करते हैं सॉफ्टवेयर के फॉर्म में। मीन्स सॉफ्टवेयर जब वो लिखते हैं तो उसमें इन सब का प्रयोग किया जाता है, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल का। क्यों? क्योंकि ऑक्टल और हेक्साडेसिमल्स क्या करते हैं, नंबर्स के रिप्रेजेंटेशन को शॉर्ट बना देते हैं, छोटा, समझ रहे हो आप, छोटा बना देते हैं। जितना बिट बाइनरी में रिप्रेजेंट करने में लगेगा उससे कम बिट में हम हेक्साडेसिमल में, या बिट अगर नहीं भी हो रहा है तो इसका जो लेंथ है, मीन्स बिट नंबर ऑफ बिट्स का जो लेंथ है वो कम हो जाता है। स्टोरेज भले ही सेम हो बट लेंथ ऑफ बिट्स कम हो जाता है। जैसे किसी नंबर को बाइनरी में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो उसको मान लो लग रहा है 16 बिट, तो हेक्साडेसिमल में जाते ही ये 4 बिट में ही स्टोर हो जाएगा। 4 बिट नहीं, एक्चुअली 4 पोजीशंस का हो आप, ठीक है ना, 4 पोजीशंस में ही स्टोर हो जाएगा। जबकि यहाँ 16 पोजीशंस लगे तब ये एक नंबर रिप्रेजेंट हुआ। बाइनरी में वही केवल 4 पोजीशंस में ही, 1 2 3 4 पोजीशन में ही ये वाला नंबर रिप्रेजेंट कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरह ऑक्टल और हेक्साडेसिमल क्या करते हैं, नंबर्स के रिप्रेजेंटेशन को शॉर्ट बना देते हैं। ठीक है, और कई जगह इनका प्रयोग इजी होता है बाइनरी के जगह, लेकिन एक्चुअल में प्रोसेसिंग बाइनरी पे ही होती है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑक्टल और हेक्साडेसिमल कंप्यूटर्स में प्रयोग नहीं किए जाते बल्कि ये किए जाते हैं। बट फर्क इतना है कि डायरेक्टली प्रोसेस नहीं होते, प्रोसेसिंग के समय ये फिर से बाइनरी में कन्वर्ट करके ही होते हैं। इंटरमीडिएट फॉर्म में, स्टोरेज के फॉर्म में, रिप्रेजेंटेशन के मींस इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में इनका प्रयोग किया जाता है, कंप्यूटर्स में ही किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब हम देखते हैं जरा कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इन बाइनरी को, ऑक्टल को और हेक्साडेसिमल को। ये देखो आप, एक टेबल है जिसमें कुछ शुरुआती कुछ नंबर्स को हर फॉर्म में दिया हुआ है। जैसे डेसिमल में 0, बाइनरी में भी 0 होता है, ऑक्टल में 0 होता है, हेक्साडेसिमल में भी 0 का सेम रिप्रेजेंटेशन है ना। 1 तक आपको सेम रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, क्योंकि ये 2 ही सिंबल हुए और बाइनरी में 2 सिंबल है। ठीक है, तो यहाँ तक तो वो सेम चलता है, लेकिन 2 होने के बाद इसके सिंबल्स खत्म हो गए तो अब ये ऐसे होता है 1 0 मतलब 2। बाइनरी में 1 0 मीन्स डेसिमल का 2,
आप देख सकते हैं ऐसे टेबल, ये मैं सब आपको एक एक करके नहीं समझाऊंगा, आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो शुरू के कुछ बाइनरी नंबर्स 10 तक एटलीस्ट याद भी कर सकते हैं, या कम से कम 15 तक तो आप याद ही कर लो, क्योंकि ये काम आएगा आपको। हेक्साडेसिमल में 15 तक यानी कि 0 से 15 तक सिंबल्स यूज होते हैं, तो आप यहाँ तक याद कर लीजिए। देखिए F तक आया ना, तो ये आपके हर जगह काम आएगा, ठीक है। ऑक्टल यहीं तक होता है, 7 के बाद देखो ये चेंज हो गया, 10 हो गया, लेकिन हेक्साडेसिमल 15 के बाद यहाँ पे 10 हो गया, 16 इसमें 10 से लिखा जाता है। खैर, तो ठीक है, ये एक शुरुआत में आपके समझने के लिए रिप्रेजेंटेशन था, आप यहाँ से देख के इसको याद कर सकते हैं वीडियो रोककर। अब हम चलते हैं क्या पॉसिबिलिटीज हैं। पॉसिबिलिटी ये है कि आप, ये 4 हमारे नंबर सिस्टम है, आप डेसिमल से बाइनरी में जा सकते हैं, डेसिमल से ऑक्टल को जा सकते का मतलब है कि डेसिमल नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। उसी तरह डेसिमल से ऑक्टल में, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में, और बाकी सब को आपस में, मतलब देखो सब आपस में इंटरचेंजेबल है। किसी भी नंबर सिस्टम के नंबर को आप किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, उसका तरीका है, ठीक है। तो हम इसी को इस क्लास में हम इसी को मेनली देखेंगे। हम पहले देखते हैं कि डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसका रूल क्या है, ये रूल है, आप इस रूल को पढ़ लेना। इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में मैंने लिख दिया है, बट मैं आपको इसको समझाऊंगा क्या करना है, ठीक है। आप इसको पढ़ के समझ सकते हो, जो मैं समझाऊंगा वही होगा। इसको अगर आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, बट हम इसका एक प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ठीक है। देखो आप मान लो, अच्छा एक चीज और देखो, जैसे ये लिखा हुआ है 125/10 ऐसे लिखा हुआ है, तो यहां पे जब कोई चीज लिख दी जाती है, इसका मतलब है ये नंबर है, ये नंबर है और ये इसका बेस है। तो ये इस रिप्रेजेंटेशन में क्या हम बताते हैं, हम इससे ये बताना चाह रहे हैं इतना लिखकर कि ये जो 125 है वो डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है, ठीक है। और यहां पर इस साइड लिखा हुआ है $2, यानी कि यहां पर दिखाया जा रहा है कि इसका बेस 2 है, और यहां पर क्वेश्चन मार्क मींस क्या होगा कुछ। तो ये एक्चुअली ये लाइन ये कहना चाह रही है कि अगर 125 डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है तो उसको बाइनरी नंबर सिस्टम में हम कैसे लिखेंगे। चलो तो हम देखते हैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल को बाइनरी में। ये रहा डेसिमल नंबर सिस्टम। हम क्या करेंगे, आपको ये ध्यान देना है कि बाइनरी का जो बेस है वो कितना है, 2। तो आपको 2 से डेसिमल नंबर सिस्टम में डिवाइड करना शुरू करना है। 2 से देखो, 2 से डिवाइड किया, 6 बार में गया, फिर 2 बार में गया, रिमाइंडर यहां पर लिखते जाना है। जब 2 से 125 में आप डिवाइड करोगे तो 62 क्या आएगा, कोशंट, और 1 रिमाइंडर आएगा। यहां पर आपको क्या लिखना है, रिमाइंडर। जो भी रिमाइंडर आए उसको आपको यहां नोट करते जाना है हर पोजीशन पे, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड किया, 0 आया रिमाइंडर, फिर 2 से डिवाइड किया 1 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 7 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 1 आया रिमाइंडर, फिर 2 से डिवाइड किया 1 आया। जब ये 1 आ रहा है तो फिर से इसको 2 से डिवाइड करना है, 0 टाइम में जाएगा और इसका रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। जब तक यहाँ 0 ना आ जाए तब तक आपको डिवाइड करते जाना है, ठीक है। तो इस 1 में डिवाइड कैसे जाएगा, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे। तो आपको क्या करना होता है, जैसे आप डिवाइड करने जाओगे तो 2 खुद 1 से छोटा है, इसका मतलब 0 बार जब आप ले जाओगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, क्योंकि 2 × 0 0 होगा और यहाँ रिमाइंडर बच जाएगा 1। ऐसे ये वाला पार्ट होता है, ठीक है। ये रिमाइंडर बच जाता है और 0 बार ये जाता है, तो यहाँ पर प्रक्रिया खत्म हो जाती है क्योंकि 0 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो रिमाइंडर्स आपका आया है इसको उल्टे क्रम में, इस क्रम में सजा लेना है। पहले ये वाला नंबर लिखना है, यहाँ पे देखो ये वाला नंबर, फिर उसके बाद आएगा, फिर ये वाला नंबर उसके बाद आएगा, ठीक है। फिर ये वाला नंबर उसके बाद आएगा। इस क्रम में, उल्टे क्रम में, यानी कि नीचे से ऊपर के क्रम में आपको सजा लेना है। जो आप सजा कर वैल्यू पाओगे वही बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा जहां से आप शुरू किए थे। यानी कि 125 का रिप्रेजेंटेशन होगा 1 1 1 1 1 0 1। देखो आ गया समझ में। तो ये आप इस फॉर्म से, इस तरीके से किसी भी बाइनरी नंबर को, किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं डेसिमल से ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये इसका टेक्निक है, सेम टेक्निक है जो आप बाइनरी में करते आ रहे थे ना, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में सेम वही काम करना है, बस यहाँ डिवाइड 8 से करना है 2 की जगह। क्यों, क्योंकि ऑक्टल का जो बेस होता है वो क्या होता है, 8 होता है। देखो आप मान लो ये 1 2 3 4 एक नंबर है जो डेसिमल में है और आप उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ध्यान रखना आप, हम अभी तक जो दूसरा टेक्निक ये पढ़ रहे हैं दोनों में डेसिमल से ही जा रहे हैं, बाइनरी में या ऑक्टल में, ठीक है। तो डेसिमल से जब भी आप किसी नंबर सिस्टम में जाओगे तो डिवाइड करना होगा, ये आप ध्यान रखना, डिवीजन चलेगा। डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में आप जाओगे तो डिवीजन करना होगा, डिवीजन। और कितने से, किससे डिवीजन करना होगा, जिस नंबर सिस्टम में आप कन्वर्ट कर रहे हैं उसके बेस से।
ठीक है, बस ये कॉन्सेप्ट है। तो हम ऑक्टल में जाना चाह रहे हैं तो हम इस नंबर को 8 से भाग देना शुरू करेंगे। 8 से डिवाइड किया, ये क्वोशिएंट है, रिमाइंडर बचा 2, रिमाइंडर को सेम वही रिमाइंडर को नोट करते जाएंगे, फिर से 8 से डिवाइड करेंगे, फिर रिमाइंडर, फिर से 8 से डिवाइड करेंगे, फिर रिमाइंडर नोट किया, और फिर से यहाँ जब तक 0 नहीं आ जाए, सेम प्रक्रिया है ना, फिर वही काम, 2 रिमाइंडर के फॉर्म में बच गया। अब इसको फिर उल्टे क्रम में सजा लेंगे। देखो आप 2 3 2 2, ये 1 2 3 4 जो डेसिमल में लिखा रहता है उसका ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन हो गया। समझ में आया आपको बात? ये आप खुद करके देखना, बहुत आसान हो। आप इसको करना, अभी कॉपी पे लो इसको और करके देखो क्या ये सेम आ रहा है। उसी तरह आप 16 लो, कुछ डेसिमल के एग्जांपल्स लीजिए और उसको बदल के देखिए। जैसे 16 का मैं बता रहा हूँ, 2 टाइम ये जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा क्योंकि पूरा कट गया। फिर 8 को 0 टाइम ले जाओगे, 2 रिमाइंडर बचेगा। इसको उल्टे क्रम में लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 0। ये ऑक्टल हो गया किसका, 16 किस में था, डेसिमल में। समझ में आई बात? तो ऐसे आप कुछ नंबर्स लीजिए, उसको रिप्रेजेंट करके देखिए और चेक करिए। पीछे थोड़ा कर लीजिए, वहाँ लिस्ट जो हमने दिया था शुरू के कुछ 20 तक नंबर्स का जो रिप्रेजेंटेशन, उससे आप मिला सकते हैं कि आपने सही किया या नहीं। ठीक है, तो ये था क्या, डेसिमल टू ऑक्टल। अब हम देखें डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। सेम प्रक्रिया है, सेम डिवीजन हमें करना है, और कितने से, 16 से, क्योंकि हेक्साडेसिमल का बेस कितना है, 16। ये एक मूल मंत्र याद रखो आप, डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम, बाकी तीनों में आप जाओगे, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, तो आपको डिवाइड ही करना होगा कितने से, जिस नंबर सिस्टम में आप जा रहे हैं उसके बेस से। देखो आप जैसे 1 2 3 4 लिखा हुआ था डेसिमल में, इसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 16, क्योंकि हेक्साडेसिमल का बेस 16 है, 16 से डिवाइड करेंगे। 7 7 ये क्या है, इसका क्वोशिएंट है। रिमाइंडर कितना आया, 2, नोट कर लिया। फिर 16 से डिवाइड किया, इसका रिमाइंडर कितना आया, 13। ये 4 टाइम कटा है बट रिमाइंडर 13 आया, तो 13 जो है इसका रिप्रेजेंटेशन हेक्साडेसिमल में आपको याद होगा डी होता है ना। 10 का ए, 11 का बी, 12 का सी और 13 का डी। ठीक है, उसके बाद 16 से फिर डिवाइड किया, 4 रिमाइंडर आ गया, और इसको उल्टे क्रम में हम सजा लेंगे। तो क्या आएगा, देखो 4 और 13 नहीं लिखेंगे है ना, इसके जगह सिंबल लिखेंगे, हेक्साडेसिमल का सिंबल डी और फिर 2। तो 1 2 3 4 ये जो डेसिमल में था इसका हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा 4D2। इसी तरह आप दूसरे कुछ नंबर्स को लेकर आप प्रयोग कर सकते हैं। तो बाइनरी से किसी भी नंबर सिस्टम में जाना बहुत ज्यादा आसान होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं किसी भी नंबर सिस्टम से, सॉरी गलत बोल गया, तो डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में जाना, कन्वर्ट करना बहुत आसान है। डिवीजन आपको करना होता है उसके बेस से जिसमें आप जा रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में कैसे आया जाता है। ठीक है, पहले हम दूसरे नंबर सिस्टम यानी कि बाइनरी से डेसिमल में आना सीखते हैं। बाइनरी से हम कहां जाना चाह रहे हैं, डेसिमल में, है ना। देखो आप इसकी प्रक्रिया क्या है, ये आप पढ़ लेना ना, ये आपके लिए लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेना, बट मैं आपको समझा देता हूं, फिर उसके बाद इसको पढ़ोगे तो बहुत आपको आसान लगेगा ये वाला ना। अभी ये लाइन समझ नहीं आएगी। देखो मान लो ये बाइनरी लिखा हुआ है, कोई नंबर है, कोई भी नंबर है बाइनरी। आपको क्या करना है, जैसे मैं इस एग्जाम्पल को बाद में समझाऊंगा, पहले आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। 101 मान लो ये बाइनरी नंबर है, मैं कह रहा हूँ कि इसका डेसिमल क्या होगा। ठीक है, को इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप क्या करिए, लेफ्ट साइड से शुरू करिए। लेफ्ट साइड से इसका जो पहला डिजिट मिला, आप इसको क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2 का पावर। देखो 2, ये जो हम जब डेसिमल से किसी नंबर सिस्टम में जा रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, पावर जो भी बेस था हमारा उस नंबर सिस्टम का, उससे डिवीजन कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, डिवीजन का उल्टा क्या होता है, डिवीजन का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लाई। इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे विथ पावर। ठीक है, और कैसे करेंगे, देखो आप इसमें मल्टीप्लाई किया ना 1 into। ठीक है, और जिस नंबर सिस्टम यानी कि जिस नंबर सिस्टम से हम डेसिमल में जा रहे हैं उसके बेस में हम पावर करेंगे, मतलब एक्सपोनेंट पावरिंग करेंगे इसकी, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, केवल यही आपको याद रखना है कि जिस नंबर सिस्टम से आप डेसिमल में जा रहे हैं उसके बेस का पावर करना है। ठीक है, कैसा, 2 का पावर, यहां हमेशा 2 ही रहेगा फिक्स। बाइनरी से जब भी आप डेसिमल में जाएंगे तो ये 2 ही रहेगा, लेकिन पावर बदलेगा। कैसे, आपने इस वाले नंबर, इस वाले डिजिट की बात कर रहे हैं, इस 1 की, इस 1 के बाद इधर कितने डिजिट बचे, 1 2, तो आप 2 का पावर 2 लिखेंगे, प्लस फिर इसका दूसरा नंबर, इस वाले डिजिट को लिखेंगे, यहां पे ले आएंगे 0 इंटू 2 का पावर, इस 0 के बाद इसके राइट साइड में कितने डिजिट है, 1, तो 1, प्लस फिर इस वाले 1 को लेकर आएंगे आप यहाँ पे, 1 इंटू 2 का पावर, इस 1 के बाद कितने डिजिट हैं, कोई डिजिट है राइट में, नहीं, तो 0। ठीक है, अब देखो आप 1 इंटू 2 का पावर 2 कितना हो गया, 4, प्लस 0 इंटू 2, ये कुछ भी रहे, 0 इंटू 2 का पावर 1 कुछ भी रहता, ये 0 ही हो जाता, प्लस
1 इंटू टू का पावर 0 1 होता है, ये ध्यान रखना आप। x का पावर, किसी भी चीज का पावर 0 होगा तो हमेशा 1 होगा, ये यूनिवर्सल रूल है, ठीक है। तो 2 का पावर 0 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1। देखो आप 4 इंटू 1 कितना हो गया, 4 प्लस 0 को छोड़ दिया मैंने, फिर 1 इक्वल टू कितना है 5। यानी कि 101 जो बाइनरी में लिखा हुआ था 101, इसका डेसिमल में रिप्रेजेंटेशन कितना होगा 5। समझ रहे हो आप बात। तो इसमें पावर का, एक्सपोनेंट का प्रयोग किया जाता है उस बेस का जिस बेस से आप डेसिमल में जा रहे हैं, है ना, एक जनरल रूल है। अब देखो आप इस नंबर को, इसमें इन्होंने उल्टा किया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेफ्ट से शुरू करोगे तो आपको आसानी रहेगी। हालांकि इन्होंने इसे वर्टिकली सजाया है, आप हॉरिजॉन्टली सजाओगे, है ना, हॉरिजॉन्टली सजाने से आपका जगह भी कम यूज होगा और आप समझ भी पाओगे। तो इस 1 को देखो इन्होंने यहाँ रखा, इंटू 2 का पावर कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है, प्लस फिर ये वाला 0 है यहाँ पे, 0 इंटू 2 का पावर, इस 0 के बाद कितने हैं डिजिट, राइट साइड में कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, तो 2 का पावर 4। फिर इस वाले 1 को लिखा इंटू 2 का पावर, इसके बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3, है ना। ऐसे करते करते हम इस 1 तक आए, इस 1 के बाद 2 का पावर 0, क्योंकि इसके बाद कोई डिजिट नहीं है ना। इसकी वैल्यू कितनी हुई, 32 होती है, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, ये कुछ भी हो बट 0 के मल्टीप्लाई होने से 0 हो गया। 2 की पावर 3 8 होती है, ये 0 हो गया क्योंकि यहाँ 0 है। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 इंटू 1 2, 2 का पावर 0 1। इन सब को जब आप ऐड करेंगे तो ये 43 डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि ये बाइनरी डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो कोई भी बाइनरी नंबर, एक एग्जांपल तो मैंने आपको यहाँ दे दिया, आप इसको कन्वर्ट करके देखो 111 बाइनरी का डेसिमल क्या होगा, ठीक है। और 1 2 सॉरी 1 2 तो पॉसिबल ही नहीं है, 1 1 1 1 4 बार 1, इसको देखो कन्वर्ट करके क्या होगा। देखो आप करके होता है क्या, मैं पहले आंसर बता देता हूँ। इसका आएगा आपका 7 और इसका आएगा आपका 15 आना चाहिए, ठीक है। देखो आ रहा है क्या। अब हम चलते हैं ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्जन देखने, ठीक है, ऑक्टल टू डेसिमल। फिर ये वो रूल भी लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं। इसमें 8 के पावर करेंगे हम हर बार, है ना। बाइनरी में हम 2 का पावर कर रहे थे, आपको अगर ये टेक्निक याद हो, 2 का पावर कर रहे थे इसमें, ठीक है। ऑक्टल से जब डेसिमल में जाएंगे तो क्या करेंगे, 8 का पावर, है ना। एक जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है। देखो आप ये क्या है, ऑक्टल नंबर है। देखो आप इसमें 8 कहीं भी यूज नहीं होगा, 0 से 7 तक ही डिजिट यूज होगा, तो ये ऑक्टल हो गया। कई बार देखो कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे कहा जाता है 1 2 3 4 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8, बोलेगा इसमें से कौन सा ऑक्टल नंबर नहीं है ना। तो ये ऑक्टल नहीं है क्योंकि इसमें 8 यूज हुआ है, ऑक्टल में 8 सिंबल है ही नहीं, समझ गए, 7 तक ही सिंबल है ना। ये भी चीजें ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ये ऑक्टल नंबर है, बेस बता रहा है 8 है। तो क्या करेंगे हम, देखो सेम वही फॉर्मूला, ये 7 को कैसे लिखेंगे, 7 यहां से शुरू करेंगे लेफ्ट से, 7 इंटू, अब चूंकि ऑक्टल से डेसिमल में जा रहे हैं तो 8 का पावर 1 2 2, क्योंकि इसके बाद 2 डिजिट है, प्लस 2 इंटू 8 का पावर 2 के बाद कितने डिजिट है, 1 1, प्लस 4 इंटू 8 का पावर 4 के बाद कितने डिजिट है, 0, कोई नहीं है तो 0। देखो यही वाला काम किया गया है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 इंटू 8 का पावर 0, 8 का पावर 0 1 हो जाएगा। मैंने बताया अभी किसी भी चीज़ का पावर 0 होगा तो हमेशा 1 होगा। 4 इंटू 1 4, 8 का पावर 1 8 इंटू 2 16 और 8 का पावर 2 यानी कि 64 इंटू 7 इतना आएगा। इन तीनों को जोड़ दो, ये वैल्यू जो है आपकी क्या होगी, इस ऑक्टल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगी। समझ गए आप बात, एकदम आसान है। इस तरह आप 1 2 3 को प्रयोग बदल के देखिए, इस ऑक्टल को डेसिमल में बदलिए, है ना। ये आपके लिए होमवर्क टाइप का है, इसको करके देखिए आप, आ रहा है क्या, कितना आ रहा है, और इसको मिलाइए, गूगल पे सर्च कर लीजिए कि इसका इस ऑक्टल का डेसिमल क्या होगा, आपको मिल जाएगा। आप वेरीफाई कर पाएंगे कि सही है या नहीं, ठीक है। अब हम देखते हैं हेक्साडेसिमल से डेसिमल, ठीक है। ये वही रूल है, इसमें बस 16 का पावर का n यूज करेंगे हम, है ना, 16 का पावर n, ठीक है। देखो आप, ये रहा एक नंबर है A B C, हेक्साडेसिमल में है। हेक्साडेसिमल में कहां तक जा सकते हैं हम, F तक, ठीक है ना। देखो अब सेम लेफ्ट से शुरू करिए आप, A इंटू 16 का पावर, क्योंकि हेक्साडेसिमल से आप जा रहे हैं डेसिमल में ना, उसका बेस 16 है, 16 का पावर A के बाद कितने डिजिट है, 1 2, तो 2 हो गया। फिर ये B आ गया यहाँ पे, B इंटू 16 का पावर कितना है, इसके बाद डिजिट 1, फिर C इंटू 16 का पावर, इसके बाद कितने डिजिट हैं, कोई नहीं है तो 0। अब बात आती है इस A B C किसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्चुअली में ये रिप्रेजेंटेशन है किसका, A किसका है 10 का, B किसका है 11 का, C किसका है 12 का। तो जब आप ये प्रक्रिया करेंगे
तो इसके वैल्यूज को रख देंगे, है ना, ए के 10, मतलब जो भी इसका रिप्रेजेंटेशन है, डी के लिए 13, ई के लिए 14, एफ के लिए 15। उसके बाद मल्टीप्लाई करिए, देखिए 12 इंटू 1 12 हो गया, 11 इंटू 16 इतना हो गया, 10 इंटू दिस इतना हो गया, जोड़ दीजिए। ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है इस हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन का। समझ गए आप बात? क्लियर है? तो आप इस तरह आप एग्जाम्पल करके, जैसे 2 3 ये हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करिए, करके देखिए क्या 23 ही आता है क्या, है ना, आपको समझ में आएगा कि क्या यही है। अब हम देखते हैं कि हम बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि अब हमने देखो अभी तक हमने क्या देखा, हमने डेसिमल से बाइनरी, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल में कन्वर्ट करना सीख लिया, डिवीजन करना है। डेसिमल से जब भी आप किसी बाकी तीनों में जाएंगे तो आप क्या करेंगे, डिवीजन। बाकी आपने फिर हमने क्या देखा कि इन तीनों नंबर सिस्टम से डेसिमल में कन्वर्ट करना हमने देख लिया। जब भी आप इन तीनों में से किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में कन्वर्ट करने जाएंगे तो आपको पावर एक्सपोनेंट फॉर्म यूज करना होता है, एक्सपोनेंट मेथड, और उसमें आप एक्सपोनेंट किसका करते हैं, जिस नंबर सिस्टम से डेसिमल में जा रहे हैं उसके बेस का, ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम देखते हैं बाइनरी से ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये एक बहुत अलग तरीका है, अब देखिए मैं बताता हूं। ये जो टेक्निक है इसमें मेन है 3, ठीक है, और स्टार्टिंग ऑन राइट, ठीक है, इसको आप फिर से आके पढ़ना, है ना, जो मैं समझाऊंगा वही यहां पर लिखा हुआ है। अभी देखो आप क्या होता है, ये बाइनरी में नंबर दिया हुआ है और इसको आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। देखो पहले इसमें हम जाएं उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं, ठीक है, क्या बता देता हूं। अब देखिए, आपको ऑक्टल के जितने सिंबल्स हैं, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इतने सिंबल्स हैं ऑक्टल में। आपको इनको 3 बिट में इनका कोड, यानी कि बाइनरी कोड याद रखना है हमेशा। अगर आप नंबर सिस्टम के कोई भी क्वेश्चन को करना चाहते हैं और इस तरीके का क्वेश्चन आ गया बाइनरी से ऑक्टल या बाइनरी से हेक्साडेसिमल, तो आपको ये याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। क्या होता है कि किसी भी नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, 2 का पावर n-1। ये एक रूल है। रूल कैसा है कि अगर बाइनरी में n डिजिट्स हैं या n प्लेसेस हैं, है ना, तो वो इतने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर पाएगा, यहां तक के नंबर को रिप्रेजेंट कर पाएगा। जैसे अगर आप बाइनरी का 3 डिजिट यूज करोगे, 1 2 3 पोजीशन यूज करोगे बाइनरी में, तो 2 का पावर 3 -1 यानी कि 8 -1 यानी कि 7 तक के नंबर को आप रिप्रेजेंट कर पाओगे। और देखो ये बाइनरी में क्या है, ये ऑक्टल में क्या है, हम 0 से 7 तक का ही नंबर चाहिए हमें सिंबल, तो यानी कि आप 3 बिट के बाइनरी से इन सभी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए ऑक्टल में क्या किया जाता है, 3 बिट का कोड बना दिया गया है हर सिंबल का। जैसे 0 का क्या है, 3 बिट का कोड है 000, 1 का क्या है 001, 2 का क्या है 010। ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 3 बिट में, ठीक है, 011 100 101। अगर आप प्रीवियस एक्सरसाइज जो मैंने बताया और दिया आपको करने को, अगर आप उसको करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि इन जीरो का कोई मीनिंग नहीं है। जब आप इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये जीरो ही हो जाने हैं, राइट, है ना। तो इसलिए शुरू वाले जीरो का कोई मतलब नहीं, लेकिन इसको 3 बिट का बनाने का, क्योंकि ऑक्टल हमेशा 3 बिट के फॉर्म में रहेगा, इसलिए इसके आगे जीरो जोड़ा गया है, ठीक है। 101, 6 का 110 और 7 का 111, ठीक है। आपको ये याद रखना होगा कि ऑक्टल के हर सिंबल का 3 बिट का कोड क्या है, ये आपको याद रखना, बाइनरी कोड एक्चुअली, ठीक है। अब उसके बाद जो बाइनरी आपको दिया हुआ है इसको आप ऐसे सजा लेंगे और क्या करेंगे, राइट साइड से इसका 3 का ग्रुपिंग करना शुरू करेंगे। देखो जैसे इस 3 को ग्रुप कर लिया आपने, ये 3 का एक ग्रुप हो गया, उसके बाद ये 3 का एक ग्रुप हो गया, राइट साइड से करना है और 3 बिट का, ऑक्टल में अगर आपको जाना है तो 3 बिट, ये आपको याद रखना है, 3 बिट का ग्रुपिंग करना है। ये दूसरा ग्रुप हो गया, फिर ये तीसरा ग्रुप हो गया और ये चौथा ग्रुप हो गया, ठीक है। अब चौथे में केवल एक ही बिट है, लेकिन आपको तो 3 बिट चाहिए तो आप इसके आगे जीरो लगा सकते हो ऐसे, ठीक है, ये 3 बिट बना सकते हो। इसीलिए राइट से शुरू करते हैं, क्योंकि इस साइड जीरो आप लगाओगे तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा नंबर में, ठीक है। इधर से करोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा पूरा। राइट साइड से आपको पेयरिंग करनी है 3 बिट की, और लास्ट में अगर 3 बिट नहीं हो रहा है, जैसे अगर ये 2 बिट बचता तो हम एक जीरो लगा लेते, अगर इसने एक ही बिट बचा है तो हम 2 लगा लिए, कुछ नहीं बचेगा तब तो बात ही खत्म हो गई, ठीक है। तो इसी नंबर को जो बाइनरी में दिया हुआ था हमने 3 के फॉर्म में पार्टीशन कर लिया, ठीक है, ग्रुपिंग कर ली। अब इनका रिप्रेजेंटेशन लिख देंगे ऑक्टल। जैसे ये 111, देखो आप 111 का ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन क्या है, 7,
010 ये 2 है, 011 ये 3 है, 001 ये 1 है। देख लो आप यहाँ पे, ये मैच करा सकते हो, समझ गए। बस ये हो गया ऑक्टल, ये ऑक्टल हो गया। देखो दिस बाइनरी इज दिस इन ऑक्टल। अब आप इसको डायरेक्टली यहीं से कर सकते हो। देखो ये 7, ठीक है, 2, आपको याद होना चाहिए ऑक्टल ये, बस है ना, 011 3 और 1 1 0 1 0 0 1 मतलब ये 1 है ना, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, समझ गए। तो ये बाइनरी से ऑक्टल था। इस तरह आप दूसरे बाइनरी नंबर्स लेकर ऑक्टल में कन्वर्जन देखिए, कुछ एक्सरसाइजेस करिए आपके बुक के। आई होप आप बहुत आसानी से इसको कर पाओगे। हाँ, ये टेबल जरूर याद होना चाहिए। टेबल मैंने पिछले पहले भी दिखा दिया है वीडियो में, आप वहां पर जाकर फिर से देख सकते हैं। अब हम देखते हैं बाइनरी से हेक्साडेसिमल, ठीक है, बाइनरी से हेक्साडेसिमल अब हम देखते हैं। सेम है टेक्निक, इसका करने का सेम है, बस यहां पर मेन है ग्रुप बिट्स ऑफ इन फोर्स। वहां पर हम जब बाइनरी से ऑक्टल में जा रहे थे तो हम 3 का ग्रुप कर रहे थे, इसमें क्या करेंगे 4 का, और स्टार्ट राइट से करेंगे। ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट से ही स्टार्ट करना है आपको, ठीक है। देखो कैसे इस वाले को हम करें, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। जैसे ऑक्टल में क्या कर रहे थे, हम 3 बिट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और हेक्साडेसिमल में कहां तक हमें सिंबल चाहिए होता है, 15 तक, राइट। तो 2 का पावर 4 - 1 निकालोगे ना तो आएगा 15, यानी कि 4 बिट। अगर 4 बिट का बाइनरी आप लिखोगे तो वो 15 तक के नंबर को रिप्रेजेंट कर पाएगा, और हेक्साडेसिमल में 15 तक ही नंबर जाता है, ठीक है। तो इसलिए हेक्साडेसिमल्स के जो सिंबल्स हैं 0 1 2 3 4, उसके बाद ABCDE और F, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, 4 बिट के कोड। तो 0 हेक्साडेसिमल फॉर्म में 0000 लिखा जाता है, 0001 लिखा जाता है, 1 हेक्साडेसिमल, ये हेक्साडेसिमल फॉर्म है, हेक्साडेसिमल फॉर्म, ठीक है। 2 मीन्स, मेरे कहने का मतलब है ये क्या है, ये हेक्साडेसिमल सिंबल्स हैं, और उनका बाइनरी फॉर्म ये है, वो हमेशा 4 के फॉर्म में रहेंगे, 4 बिट के पेयर में रहेंगे हमेशा। हेक्साडेसिमल हमेशा 4 बिट के पेयर में रहता है। 2 कैसे होगा, 0010। देखो आप ऑक्टल में हम क्या कर रहे थे, ये वाला 0 नहीं था, ये वाला सब, ये वाला नहीं था ना, केवल इतना यूज कर रहे थे, लेकिन हेक्साडेसिमल में 4 बिट में जाना है। 3 के लिए 0011, इस तरह करते करते F पे जाओगे तो 1111 मिलेगा आपको, 15, ठीक है, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, ये वाला जो ये जो सभी के सिंबल्स हैं, ये वीडियो को थोड़ा पीछे करें आप, जब हम एकदम शुरू में, जब हम बाइनरी कोडेड चारों नंबर सिस्टम को एक साथ देख रहे थे एकदम शुरू में, तो वहां पर इसके डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल चारों दिए हुए हैं। आप वहां से इसके कोड्स को उठा सकते हैं ना। अभी मैं लिखूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो बाइनरी नंबर दिया हुआ है उसको राइट साइड से 4 के फॉर्म, 4 के पेयर में ले लेना है। जैसे देखो ये एक 4 का पेयर बन गया, ये एक दूसरा 4 का पेयर बन गया, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और फिर ये जो 2 बच गया, इसके आगे हमने 2 0 लगा दिए, ये 4 का एक तीसरा पेयर बन गया, ठीक है। इसके लिए हमने क्या लिखा, ये 1011 आप कोड देखोगे तो आपको पता चलेगा ये क्या है, 11 जो कि B है, ये क्या है, फिर 11 है, B है, ये 0010 ये 2 है, ठीक है। बस इसको सेम लिखना, इसमें उल्टा सीधा नहीं करना है ना, ये सेम आएगा 2BB, जैसा आप बन रहा है वैसा ही। बस आपको इसको देखो, आप एकदम आसान है। इस 4 बिट के लिए B लिख दिया, इस 4 बिट के लिए फिर से B लिख दिया, ये जो बच गया 2 लिख दिया, हो गया, ये बाइनरी हेक्साडेसिमल में बदल गया। तो बाइनरी से ऑक्टल और बाइनरी से हेक्साडेसिमल बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है बदलना, ठीक है, क्लियर है बात। चलिए अब हम देखते हैं कि ऑक्टल और हेक्साडेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ऑक्टल और हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करने से पहले आप एक चीज पर गौर करिए, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बट फिर से आप गौर करिए उसको। इस पार्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है, आप देखिए, ऑक्टल जो नंबर है वो किससे बना है, ऑक्टल मतलब 8, ठीक है, इसका जानते हैं आप, इसका बेस क्या है 8, और हेक्साडेसिमल जो है उसका बेस क्या है 16, ठीक है। अब देखो क्या होता है, बाइनरी में अगर बाइनरी में n डिजिट है, n डिजिट यानी कि n बिट्स का मतलब है, जैसे कि बाइनरी में अगर एक ही बिट आप यूज करोगे तो 2 नंबर रिप्रेजेंट कर पाओगे, 0 और 1, ठीक है। अगर 2 बिट रिप्रेजेंट करोगे, 2 बिट यूज करोगे तो इससे कितने नंबर रिप्रेजेंट कर पाओगे मालूम है आपको, 0 से लेकर 3 तक 4 नंबर। अगर आप 3 ऐसे बिट्स यूज करोगे बाइनरी में तो आप 0 से लेकर 7 तक यानी कि 8 नंबर से रिप्रेजेंट कर पाओगे। उसी तरह 1 2 3 4 बिट यूज करोगे तो 0 से लेकर
15 तक, यानी कि 16 नंबर रिप्रेजेंट कर पाओगे। इस तरह ये बढ़ते जाता है, ठीक है। अगर आप नंबर ऑफ बिट्स बढ़ाएंगे बाइनरी में तो कितने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर पाएंगे उस बाइनरी उतने बिट्स में, ये बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला है 2 to the power n minus 1, 0 to 0 to 2 to the power n minus 1। इसका मतलब 0 to 2 to the power n minus 1 का इसका मतलब है कि अगर आपके बाइनरी के पास 5 बिट्स हैं, मान लो बाइनरी जो आप नंबर लिख रहे हो या बाइनरी नंबर जो आप चाह रहे हो, आपके पास केवल 5 ही बिट है स्टोर करने को, तो आप कितने नंबर तक रिप्रेजेंट कर पाओगे? तो 0 से तो कर ही पाओगे, 0 तो है ही, और एंड कहां तक होगा? 2 का पावर 5 माइनस 1। जितना अगर n बिट है तो 2 की पावर n माइनस 1 तक, यानी कि 0 से लेकर 2 की पावर 5 होता है 32, माइनस 1 कितना होगा? 31। 0 से लेकर 31 तक के नंबर को आप रिप्रेजेंट कर पाओगे, टोटल 32 नंबर्स को रिप्रेजेंट कर पाओगे, ठीक है। अब ऑक्टल में हमें कितने नंबर रिप्रेजेंट करने पड़ते हैं? 0 से लेकर 8 तक, यानी कि 0 से लेकर 7 तक, मतलब 8 नंबर। आप देखिए 0 से लेकर 7 तक अगर आपको नंबर रिप्रेजेंट करना है तो आपको बाइनरी में कितने बिट चाहिए? 3 बिट। समझ में आई? उसी तरह हेक्साडेसिमल में आपको 16 बिट 16 सिंबल्स होते हैं और 0 से लेकर 15 तक आपको रिप्रेजेंट करना होता है, तो आपको कितने बिट चाहिए? 4 बिट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखो। ऑक्टल मतलब 3 बिट, बाइनरी में कितना बिट चाहिए इसको? 3 बिट, और हेक्साडेसिमल मतलब 4 बिट, बाइनरी में कितने बिट चाहिए इसको? 4 बिट। ये एकदम मूल मंत्र है, ये आपको रट लेना है कि ऑक्टल को बाइनरी का 3 बिट चाहिए होता है और हेक्साडेसिमल को 4 बिट चाहिए होता है, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 16 सिंबल होते हैं। 16 सिंबल को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट चाहिए होता है, और ऑक्टल में 8 सिंबल्स होते हैं और 8 सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी में 3 बिट चाहिए होता है। ये बाइनरी में हम क्यों जा रहे हैं, बाइनरी के टर्म में क्यों देख रहे हैं? क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हेक्साडेसिमल और ऑक्टल को है वो जो है बाइनरी में कन्वर्ट करके ही प्रयोग किया जाता है डायरेक्टली, बस उसको इंटरमीडिएट फॉर्म में शॉर्ट बनाने के लिए, नंबर जो बड़े नंबर हो जाते हैं उनको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए ऑक्टल और हेक्साडेसिमल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो चूंकि काम तो बाइनरी से होना है तो उसका हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। अब 0 से लेकर 7 तक जो डेसिमल है, आप ये देखिए, इसका आपको ऑक्टल का क्या करना है? आपको सिंबल याद कर लेना है 3 बिट में। कैसे? देखो 3 बिट में क्या होता है? 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 और 1 1 1। ये आपको याद कर लेना है। ये बाइनरी में लिखा हुआ है लेकिन मैं इसका क्या दे रहा हूं? ऑक्टल, यानी कि 0 से लेकर 7 तक को आपको ऑक्टल में कैसे लिखना है? ऐसे ही 3 बिट के फॉर्म में लिखना है हमेशा, ठीक है। और हेक्साडेसिमल को क्या करना है आपको? हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कहां तक? 15 तक, सॉरी यहां F तक आपको हेक्साडेसिमल याद होना चाहिए, ठीक है। आप देखिए 15 तक, 15 डेसिमल तक, ये F तक आपको याद होना चाहिए। तो इसका बाइनरी कैसे होगा? देखो 0 0 0 0 0 0 0 1, 4 बिट में चलेगा ये, 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0। इसके बाद 4 बिट अपने आप हो गया, जिसमें जो 4 बिट से कम के नंबर्स थे उसमें हमने एक्स्ट्रा 0 जोड़ दिए, क्यों? ताकि वो 4 बिट का बन जाए, ठीक है। तो ये 4 बिट वाले यानी कि हेक्साडेसिमल सिंबल्स के, यानी कि 1 2 3 4 के क्या है? ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इतना आपको याद होगा। ये आपको बाइनरी ऑक्टल के 0 से लेकर 7 तक के 3 बिट के कोड और हेक्साडेसिमल के 15 तक के यानी कि ई तक के ये 4 बिट वाले कोड पूरे ये आपको याद होने ही चाहिए। तब आप जो अभी हम कन्वर्जन देख रहे हैं, क्या ऑक्टल से बाइनरी और हेक्साडेसिमल से बाइनरी, ये हम कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऑक्टल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो आप, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें क्या करना पड़ता है? इसका टेक्निक क्या है? जो भी ऑक्टल डिजिट है उसको 3 बिट के इक्विवेलेंट बाइनरी में आप कन्वर्ट कर दीजिए, बस हो गया काम, है ना। इसलिए मैं आपको बता कर आया। देखो कैसे, बहुत आसान है। ये था आपका ऑक्टल 705, है ना। क्या करना है आपको? 705 को लिखा, 5 का 3 बिट वाला बाइनरी फॉर्म लिख लीजिए। 5 ऑक्टल है ना, आपको पता है ना 5 ऑक्टल है ना। केवल ऑक्टल होगा तभी ये काम चलेगा, और बाइनरी में कन्वर्ट करना है तभी ये चलेगा। 5 का बाइनरी कोड 3 बिट का होता है 101। अब अभी जो मैं टेबल दिखाया उसमें आप देख सकते हैं 0 का 000 और 7 का 111। ये ध्यान रखना आपको कि ऑक्टल के लिए 3 बिट ही प्रयोग करना है, 3 बिट। समझ में आया? बस इसको यहां लिख दीजिए। ये देखिए ये ऑक्टल हो गया। एक साथ लिखना है आपको, है ना, इसको इधर उधर नहीं करना है, एक साथ लिखना है। बस इस सारे जो नंबर्स हैं इनको एक साथ लिख दीजिए। यहाँ पे हो गया ये वाला ऑक्टल। ये क्या बन गया? बाइनरी।
बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस आपको ऑक्टल सिंबल्स लिखने, जैसे 1 2 3 ये ऑक्टल है ना, इसको बाइनरी में लिखना है। 3 का 3 बिट का सिंबल बाइनरी होता है 0 1 1, 2 का 3 बिट वाला होता है 0 1 0, 1 का क्या होता है 0 0 1। ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा 1 0 1 0 0 1 1। ये दो आगे के जीरो मैंने डिस्कार्ड कर दी, क्योंकि इधर लेफ्ट साइड में अगर जीरो कितने भी हो उससे कोई मीनिंग नहीं होता, फर्स्ट 1 से काउंटिंग शुरू होती है या इंपॉर्टेंस आ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, बाइनरी। समझ में आया बात। अब देखिए हेक्साडेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सेम तरीका है, बट इसमें आपको क्या करना है, 4 बिट का इक्विवेलेंट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखना है, 4 बिट। क्यों, अभी हम पढ़कर आए हेक्साडेसिमल में 16 सिंबल्स हैं, है ना, और 16 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 4 बिट चाहिए बाइनरी में। बस कुछ नहीं करना है। देखो ये है हेक्साडेसिमल नंबर एक दिया हुआ आपको, और आपको क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। देखो हर सिंबल का केवल 4 बिट वाला कोड आपको लिख देना है, और बस ये हो गया आपका बाइनरी। समझ में आई बात, एकदम क्लियर है ना, एकदम इजी है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये ऑक्टल और हेक्साडेसिमल से बाइनरी बहुत ज्यादा आसान है ना। अब इसका हम प्रयोग करेंगे कब, जब ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, है ना। देखो आप ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ऑक्टल से हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, क्या टेक्निक है, आपको बाइनरी को एज अ इंटरमीडिएट प्रयोग करना है, बाइनरी कोड को। ठीक है, कैसे, देखो ये मान लो ये ऑक्टल है और ये आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखो बहुत आसान है। पहले इसकी जगह एक बात और मैं बता दूं, मान लो एक क्वेश्चन आपके पास 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6 और 5 6 7 8। मान लो आपसे पूछा जाए इसमें से कौन सा नंबर ऑक्टल नहीं है। 4 नंबर दिए हैं, 1 2 3 4, है ना, इनमें से कौन ऑक्टल नहीं है। तो देखो ये ऑक्टल नहीं है, क्योंकि इसमें 8 यूज हुआ है, जो कि ऑक्टल में यूज नहीं होता। ऑक्टल में 0 से लेकर 7 तक के ही सिंबल यूज करते हैं। जैसे ही 8 आया वो ऑक्टल नंबर नहीं रह जाएगा। समझ में आई बात, तो ये नहीं है। क्लियर है, इसका आप ध्यान रखेंगे ना, कौन से नंबर में, कौन से नंबर सिस्टम में कौन सा सिंबल यूज किया जाता है, कौन सा नहीं किया जाता है, इसका बहुत विशेष ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या देख रहे हैं, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। देखो बहुत आसान है, आपको बाइनरी फॉर्म में जाना है। पहले ऑक्टल ये हमने लिख दिया, ये 1076 लिख लिया, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी में कन्वर्ट करना भी हम जानते हैं कैसे करते हैं। इसका 3 बिट का कोड लिख लिया, इसका 3 बिट का कोड लिख लिया, इसका 3 बिट का कोड लिख लिया, इसका 3 बिट का कोड लिख लिया। अब हमें कहां जाना है, हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में जाने के लिए हमें क्या करना है, इसको राइट साइड से, ये हम पढ़ चुके हैं ना, राइट साइड से हमें क्या करना है, 4 बिट का ग्रुपिंग कर देना। ये हम पढ़ चुके हैं, है ना, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना, 4 बिट का ग्रुप कर दिया, है ना। और बस इस 4 बिट का, अब देखो फिर वही काम आ गया, 4 हेक्साडेसिमल 4 बिट में चलता है, और 4 बिट का हर सिंबल है हमारे पास। तो ये इस वाले का, ये 14 को रिप्रेजेंट करता है, इसका सिंबल है ई। ये 0 0 1 1 ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 0 1 0 ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना, 0 0 1 1, इस 0 का कोई मतलब ही नहीं है इसके लेफ्ट में। ठीक है ना, इन दोनों का बस मीनिंग है, इन दोनों का मीनिंग क्या है, ये 3 है। बाइनरी में 0 1 1 3 होता है ना, ये बहुत, अगर आप थोड़ा सा बाइनरी को ध्यान से देखेंगे ना, जो मैं टेबल दिखाया पिछले, तो आपको शुरू के 10 16 मतलब 20 तक के नंबर में कोई परेशानी ही नहीं होगी। ठीक है, जैसे 1 0 1 0 ये बाइनरी डेसिमल में 10 होता है ये, और इसका हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, ए। बहुत आसान है, तो ऐसे आप दिमाग लगा के थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्या, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल। बहुत आसान है। ऑक्टल को क्या करना है, पहले बाइनरी फॉर्म में लिख लेना है, 3 बिट के पेयर में, हर ऑक्टल सिंबल के लिए आपको 3 बिट का बाइनरी फॉर्म लिखना है। उसके बाद राइट साइड से 4 का पेयर कर लेना है, और हर 4 पेयर के लिए आपको हेक्साडेसिमल सिंबल्स लिख लेने हैं, बस उसको एक साथ सजा लेना है, दैट इज हेक्साडेसिमल। अब हम देखते हैं हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये भी सेम है, इसमें भी टेक्निक क्या है, बाइनरी को इंटरमीडिएरी की तरह प्रयोग करना है। देखो कैसे, ये मान लो आपका हेक्साडेसिमल कोड ये था, आपको इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। बहुत आसान है, आप क्या करेंगे, सारे हेक्साडेसिमल सिंबल जो दिए लिखना है, इसके 4 बिट का बाइनरी फॉर्म लिख लेना है। देखो सी का ये 4 बिट का सिंबल है, 0 का ये 4 बिट का सिंबल है, एफ का ये 4 बिट का सिंबल है, और 1 का ये है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, राइट साइड से इसके 3 की पेयरिंग करनी है। 3 की क्यों, क्योंकि हम ऑक्टल में जा रहे हैं, और ऑक्टल में 3 का पेयरिंग होता है ना। ये 3 का पेयरिंग पहला, ये 3 का दूसरा, ये 3 बिट का तीसरा, ये 3 बिट का चौथा, और ये 3 बिट का पांचवा। इधर 0 खाली बच गया, इसको छोड़ देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। अब ये 1 0, अब इसको क्या करना है, 3 बिट का बने, इसका हमें ऑक्टल सिंबल लिख लेना, 1 0 0 4 0 0 1 1
1004 1117 0011। ये कैसे आ रहा है, ये टेबल में मैं दिखा चुका हूँ, ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, इसका कोई तरीका नहीं है। बस तरीका है, आप अगर आप बहुत तुरंत ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग, बट अगर आप इसको याद कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा ये, ठीक है। इसको याद ही रखना पड़ता है, याद रखने से बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। बस इन सभी सिंबल को आप सजा लीजिए क्रम से, ये आपका ये हेक्साडेसिमल ये ऑक्टल में बदल गया। बहुत आसान है ये दोनों कन्वर्जन, ठीक है। तो मेन था डेसिमल से बाकी नंबर सिस्टम में जाना, डिवीजन लगाना, और बाकी नंबर सिस्टम से डेसिमल में जाना, जहां कि आपको एक्सपोनेंट मेथड यूज करना पड़ता है। उन दोनों केसेस में बेस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद किसी भी नंबर सिस्टम से बाइनरी में जाना, सॉरी बाइनरी से किसी भी नंबर सिस्टम में जाना हमने देख लिया, फिर किसी भी नंबर सिस्टम से बाइनरी में जाना हमने देख लिया, ठीक है। और ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के बीच में आपस में कन्वर्जन हमने देख लिया। इस तरह से सारे नंबर सिस्टम को एक दूसरे में कन्वर्ट करना हमने सीख लिया है, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी डाउट हो, किसी भी जगह कंफ्यूजन हो, कोई भी चीज ऐसा लग रहा है कि ये कैसे हो गया, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मैंने इस वीडियो को ऐसा सिंपल रखा है ताकि आपको बहुत आसानी से चीजें समझ में आए, बहुत कॉम्प्लिकेट ना हो, बहुत ज्यादा ऐसा ना लगे कि क्या पढ़ रहे हैं, ऐसा ना लगे, बहुत सिंपल रहे आपके दिमाग में ये चीजें। इसलिए मैंने इसको बहुत लाइट मोड में पढ़ाया है, बहुत आराम से दिमाग में जाए आपके, ठीक है। स्टिल अगर आपको कोई चीज लग रही है कि कंफ्यूजिंग है, आप मुझे कमेंट करें, ठीक है। और ये मैंने इतना ही बस इसमें रखा है जितना आपके सिलेबस में है, ताकि आप अपने जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए उसको सॉल्व कर पाएं। इसमें और भी डीपनेस है, और भी चीजें हैं, जैसे डेसिमल वैल्यूज का कन्वर्जन और भी दूसरी चीजें, उसको मैंने यहाँ नहीं रखा है ताकि आपको ज्यादा जोर ना पड़े, आप आसानी से चीजों को समझ पाए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, और वीडियो को आप लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, कमेंट करते रहिए। ओके, थैंक यू।